अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज सी प्लस प्लस का दूसरा लेक्चर हम शुरू करते हैं। ठीक है, ये जो स्टूडेंट की हमने फाइल बनाई थी हम इसी को ओपन करते हैं। स्टार्टिंग सी प्लस प्लस, आज दूसरे लेक्चर का नाम है स्टार्टिंग सी प्लस प्लस। ठीक है, हमने जो फाइल बनाई थी जहाँ पे आपने फाइल स्टोर की होगी आप वहीं से ओपन करें। आपने अगर डेस्कटॉप पे स्टोर की है तो वहाँ से ओपन करें, ठीक है। नहीं तो अपने डॉक्यूमेंट में डिफ़ॉल्ट होता है, डॉक्यूमेंट में जाके स्टोर होती है, वहाँ से ओपन करें। आज हम पढ़ेंगे फंक्शन सी आउट का। सी आउट होता क्या है, ठीक है। इसको लिखने का सिंटैक्स होता है सी आउट, फिर दो कोमास लगते हैं, फिर एक सेमीकोलन लगता है। यह है सी आउट। सी आउट का फंक्शन ये समझ लें आप, ये फंक्शन है कि इधर हम कुछ ना कुछ लिखते हैं जो हमने प्रिंट करवाना है। सी आउट का मतलब है प्रिंट का फंक्शन। सी आउट मतलब कि प्रिंट होगा, कुछ ना कुछ प्रिंट करेगा, डिस्प्ले कराएगा। जैसे कि अब ये देख लें, इसको हम डिलीट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। रन एंड कंपाइल के पहले कंपाइल करेंगे। मैंने को सबसे पहले पिछली वीडियो में भी बताया था कि सबसे पहले हमने कंपाइल करना है। कुछ भी हमने राइट करना है, टाइप करना है, कुछ भी किया है तो सबसे पहले हम कंपाइल करेंगे, फिर उसके बाद रन करेंगे। हम कंपाइल एंड रन इकट्ठे भी कर सकते हैं और ये कीज़ भी दी हुई हैं, कीज़ की मदद से भी कर सकते हैं। ठीक है, कंपाइल एंड रन किया, प्रोग्राम चला। प्रोग्राम में कुछ नहीं था इसलिए कुछ भी नहीं है डिस्प्ले हो रहा है। कुछ डिस्प्ले नहीं हो रहा, कुछ प्रिंट नहीं हो रहा। डिस्प्ले मतलब कि कुछ प्रिंट नहीं हो रहा। ठीक है, सी आउट का प्रोग्राम डिस्प्ले के लिए है, प्रिंट के लिए यूज़ होता है सी आउट। फिर इस तरह दो ब्रैकेट्स लगती हैं, फिर कोमास लगते हैं। ठीक है, कोमास के बाद फिर हम यहाँ पे कुछ लिखते हैं। याद रखें, दो कोमास के अंदर ही लिखेंगे, डबल कोमास के अंदर हम जो भी लिखेंगे वो प्रिंट होगा। जैसे कि मैं इधर लिखता हूँ हाय, ये चलो हेलो लिखते हैं, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, हेलो वर्ल्ड, फिर ये कॉमा। ठीक है, ये हेलो वर्ल्ड है, फिर ये कॉमा आ गया और सेमीकोलन लाजमी लगाना है। सेमीकोलन नहीं लगाएंगे तो फिर ये लाइन एंड नहीं होगी। सेमीकोलन इसलिए होता है कि इसको एंड पॉइंट कहते हैं कि एक स्टेटमेंट एंड होगी। ये एक स्टेटमेंट है, ठीक है, एक प्रोग्राम की एक स्टेटमेंट है, इंस्ट्रक्शन है एक, कि ये एंडिंग लाइन शो करती है कि इसके बाद आगे ये स्टेटमेंट एंड है, फिर अगली स्टेटमेंट शुरू हो रही है। सी आउट का मतलब है कि प्रिंट करना, डिस्प्ले करवाना। ठीक है, उसका लिखने का स्टाइल ये है कि डिस्प्ले क्या होगा, जो कोमास के अंदर लिखा हुआ है। इस कोमास के अंदर, इस कोमा से लेकर इस कोमे के अंदर जो कुछ लिखा हुआ सारा वैसा का वैसा डिस्प्ले होगा। हम एग्जीक्यूट कर और रन करते हैं, पहले कंपाइल करते हैं। ठीक है, कंपाइल हो गया, नो एरर। ठीक है, कोई एरर नहीं आया। रन करेंगे अब, ये देखें, पहले सिर्फ एक लाइन आ रही थी, अब हेलो वर्ल्ड भी लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, हेलो वर्ल्ड। अब हम यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैं लिखता हूँ हाय, ठीक है, कॉमा हाउ आर यू, कॉमा आई एम फाइन। ठीक है, अभी देखें, दो कॉमास के अंदर लिखना है, दो कॉमास के अंदर ही लिखना है। कंपाइलर रन इकट्ठे कर देता हूँ मैं, मुझे कंपाइल हो रहा है, कंपाइल हो गया, रन खुद ब खुद हो गया। ठीक है, हेलो, ये देखें, जिस तरह मैं लिखा हुआ हाय, हाय, हाउ आर यू, आई एम फाइन। ठीक है, अब ये देखें, जहाँ जहाँ कोमा है वहाँ वहाँ कोमा भी आ रहा है। जिसके इन दो कोमास के अंदर हम जो कुछ लिखेंगे वैसा का वैसा आएगा, डिस्प्ले वैसा का वैसा। ठीक है, सी आउट का मतलब डिस्प्ले कराना, प्रिंट करवाना। ठीक है, अब अगर मैं ये देखें, अब मैंने लिखा हुआ है हेल, ये देखें, अब ये आ रहा था एक ही लाइन में। अब मैं चाहता हूँ कि हाय पहली लाइन में आए, ये दूसरी लाइन में आए, ये तीसरी लाइन में आए। ठीक है, अब इसके लिए यूज होता है सीक्वेंस। ठीक है, एस्केप सीक्वेंस इसके नाम से यूज होता है। आप इसके सीक्वेंस की मैं आपको फाइल भी दे दूंगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं, आप वहाँ से देख सकते हैं कि अलग अलग एस्केप सीक्वेंस
और लिखे जाएंगे सिर्फ इन कोमास के अंदर, ठीक है। और यूज़ होते हैं सिर्फ सी आउट फंक्शन के लिए। एस्केप सीक्वेंस सिर्फ सी आउट फंक्शन के लिए यूज़ होते हैं। जैसे कि एक एस्केप सीक्वेंस है और डबल एक लाइन करके लिखा जाता है एन, ठीक है, ऐसे, सॉरी ऐसे, ठीक है, एन। फिर यहाँ पर भी एन। ये एक एस्केप सीक्वेंस है, ये इनके डबल कोमास के अंदर लिखा जाता है, वो भी सी आउट के डबल कोमास के अंदर। इसका मतलब है कि न्यू लाइन, ठीक है, न्यू लाइन, इसका मतलब है न्यू लाइन कि जो ये हम प्रिंट कर रहे हैं पहले ये प्रिंट हो, ठीक है, पहले ये हाई प्रिंट हो, फिर ये एक्सक्लेमेटरी मार्क, फिर एक स्पेस आए, फिर न्यू लाइन में चला जाए, फिर हाउ आर यू प्रिंट हो, फिर एक स्पेस आए, फिर न्यू लाइन में चला जाए। अब यहाँ पे पहले स्पेस दे दिया मैंने, यहाँ पे पहले आ जाएगी स्पेस, ठीक है, फिर न्यू लाइन में चला जाए, फिर आई एम फाइन लिखा जाए। इसको और एग्जीक्यूट और कंपाइल करते हैं, एग्जीक्यूट में कंपाइल और रन करते हैं जाके, नो एरर, ठीक है। अब ये देखें पहले हाई लिखा गया, हाई, फिर स्पेस आई, इधर स्पेस अभी शो नहीं हो रही, ठीक है, क्योंकि ये आगे काफ़ी सारे स्पेसेस हैं हमें। फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन, ठीक है, नेक्स्ट लाइन में आ गया हाउ, फिर स्पेस आई, ये देखें यहाँ पे स्पेस आ गई, हाउ आर यू, हाउ आर यू, फिर नेक्स्ट लाइन में चला गया, हाउ क्वेश्चन मार्क के बाद नेक्स्ट लाइन में आ गया आई एम फाइन, आई एम फाइन, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे एस्केप सीक्वेंस है, आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि एक आता है बैक स्पेस का सीक्वेंस, अभी देखें इसको लिखा जाता है बी से। अब मैं इसको ऐसे करूँगा कंपाइल और रन, देखें नो एरर, लेकिन ये देखें अब ये जो एक्सक्लेमेटरी मार्क था ये गायब हो गया, यहाँ पर ये देखें ये गायब हो गया, और अगली लाइन में भी शो नहीं हुआ क्योंकि ये एस्केप सीक्वेंस ये बैक स्पेस का था। ये लाइन लगा के स्लैश लगा के ये फिर बी लिख दिया मैंने, ये बैक स्पेस का मतलब कि पीछे वाला एक डिलीट कर दो। ये देखें हाई एच आई लिखा गया, फिर ये लिखा, फिर एक ये बैक स्पेस हुआ, एक पीछे वाला डिलीट हो गया, फिर साथ ही हाउ लिखा गया, ये देखें साथ ही मिला के हाउ लिखा गया, फिर स्पेस आई, फिर स्पेस आ गई, आर आर, स्पेस आ गई, स्पेस आ गई, यू, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर स्लैश लगा के एन लिखा हुआ था, मतलब कि अगली लाइन का स्केप सीक्वेंस की अगली लाइन में जाएगा, प्रिंट होगा, ठीक है। फिर अगली लाइन में चला गया कर्सर, फिर उसके बाद आई लिखा गया स्पेस एम स्पेस फाइन, फिर डॉट, ठीक है, इस तरीके से। अब ये देखें अगर मैं इसके अंदर ये खाली छोड़ देता हूँ या फिर कुछ भी लिखता हूँ, ठीक है, ये वैसा का वैसा ही ले आएगा, वैसा का वैसा ही प्रिंट होगा, कुछ भी लिखते हैं आप, ठीक है। लेकिन शर्त यह है कि इन दो कॉमास के अंदर लिखना है आपने, ठीक है। अगर मैं इन दो कॉमास के बाहर लिख दूंगा और कंपाइल करूंगा जाके ये देखें एरर दे दिया, एरर क्या दे रहा है वो, एक्सपेक्टेड सेमीकोलन बिफोर, ये देखें इसके पहले वो कह रहा है सेमीकोलन आना चाहिए, एक सेमीकोलन लगा देते हैं, ये देखें सेमीकोलन लगा दिया। अब ये देखें ये स्टेटमेंट पूरी होगी, इसका सिंटैक्स सही है, ठीक है, सेमीकोलन है लिखा हमने, बेशक कुछ नहीं है इसके अंदर, ठीक है, लेकिन ये सेमीकोलन है, सिंटैक्स इसका सही है, इसका रूल सही है, इसका लिखने का स्टाइल ठीक है, ये एक स्टेटमेंट पूरी होगी। मैंने आपको कहा ना ये स्टेटमेंट की एंडिंग लाइन होती है, जैसे हम फुल स्टॉप पे लगाते हैं एंडिंग लाइन, वैसे कंप्यूटर में स्टेटमेंट के लिए ये लगाते हैं एंडिंग लाइन। बाकी उसमें ये कह रहा है, ये देखें इन फंक्शन इंट मेन के अंदर जो फंक्शन के अंदर ये देखें CNBDSS वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप, मतलब कि इस फाइल के अंदर हेडर फाइल के अंदर इस फंक्शन ये फंक्शन समझ रहा है, इसको कह रहा है ये फंक्शन भी नहीं है, वेरिएबल भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, इस हेडर फाइल के अंदर इसकी कोई जानकारी नहीं है, तो इसको नहीं होना चाहिए, तो हम इसको डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने के बाद जब हम इसको कंपाइल रन करेंगे तो ये देखें नो वार्निंग, नो एरर, कुछ भी। अब ये देखें प्रोग्रामिंग में भी खाली था ये, इसलिए कुछ भी डिस्प्ले नहीं हो रहा, ये लाइन वैसे के वैसे डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले होती है, ठीक है। एक हो गया ये,
बाकी एक फंक्शन होता है वेरिएबल्स का। वेरिएबल्स का फंक्शन हम फिर कल पढ़ेंगे, सीन को आपको कल करवाएंगे। पहले हम लिखवाते हैं सी आउट के फंक्शन पे आज फोकस करते हैं। सी आउट हाई हाई कॉमा अगली लाइन का डिस्प्ले, ठीक है। फिर इसके बाद माई नेम इज अली, ठीक है। अब दो कोमास के अंदर मैं दो कोमास और लगा दूं ना, ये देखें, दो कोमास लगाने का भी एक सीक्वेंस है। ये दो कोमास लगाए, ये भी आपने अगर दो कोमास के अंदर सी आउट में दो कोमास तो पहले लगे हुए हैं, ठीक है। ये देखें दो कोमास पहले लगे हुए हैं। अब अगर मैं नाम को डिस्प्ले कराने के लिए दो कोमास लगा रहा हूँ तो फिर मुझे वही एस्केप सीक्वेंस यूज करना पड़ेगा। एस्केप सीक्वेंस शुरू होता है इस लाइन से, इस लाइन के आगे बी लिख दो, एन लिख दो, बी लिख दो, ठीक है, डबल कोमास लगा दो, ऐसे ये एस्केप सीक्वेंस है। ये दो कोमा, ये कोमा, ठीक है, ये कोमा और ये कोमा, ये तो हो गया सी आउट का, सी आउट के फंक्शन का, ठीक है। बाकी ये एस्केप सीक्वेंस का है, ये भी एस्केप सीक्वेंस का है। कॉमा आ गया, फिर यहाँ पे सेमीकोलन लगाएंगे ताकि एक स्टेटमेंट एंड होगी। ये देखें एक स्टेटमेंट एंड है, ये एग्जीक्यूट और रन करेंगे। हाय कॉमा, ये देखें हाय, हाई प्रिंट हुआ पहले, फिर कॉमा प्रिंट हुआ, कॉमा प्रिंट हुआ, फिर अगली लाइन में चला गया। ये बैकस्लैश एन लगाया मैंने, अगली लाइन में चला गया। माई नेम, नेम की चलो स्पेलिंग गलत लिखिएगा, चलो कोई बात नहीं। माई जैसा जैसे लिखा है वैसा का वैसा डिस्प्ले हुआ है, देखिए इज। फिर ये स्केप सीक्वेंस लगाया दोबारा मैंने, बैकस्लैश लगा के डबल कोमा लगाया, डबल कोमा प्रिंट हो गया। फिर अली लगाया, फिर अली प्रिंट हो गया। फिर बैकस्लैश लगा के डबल कोमा लगाया, डबल कोमा प्रिंट हो गया, फिर डॉट आ गया, ठीक है। बाकी इसके साथ एक और भी होता है, अगर हम इस तरीके से नहीं करना चाहते तो हम दो लाइनें और, दो ब्रैकेट्स ऐसे और लगाते हैं। एक होता है एंड एल का फंक्शन, एंड एल का मतलब है एंड लाइन, एंड ये एल है, ठीक है। एंड एल का मतलब है कि एंड लाइन, लाइन को एंड करना, ठीक है। सी आउट का मेन एंड एल, एंड लाइन। अब ये देखें हाई एंड एल, बल्कि हम ऐसा करते हैं, सी आउट करते हैं, एक और सी आउट का फंक्शन लगवा देते हैं। ये याद रखें फंक्शंस हैं। अब ये देखें अभी क्या डिस्प्ले कराएगा, देखते हैं। ये देखें हाई, पहले हाई का फंक्शन आया, ठीक है। अब अगली लाइन में नहीं गया, सेमीकोलन लग गया, एक स्टेटमेंट खत्म होगी, ठीक है। हाई का नहीं आया। उसके बाद सी आउट का दूसरा फंक्शन शुरू हुआ, माई नेम इज, जैसे कि माई का एम वाई बढ़ा गया, नेम का ये एन बढ़ाया, फिर आई और एस दोनों बढ़ गए, ठीक है, जैसा कि जैसा लिखा वैसा का वैसा आया। फिर मैंने बैकस्लैश लगा के एक दफ़ा कॉमा लगाया तो एक दफ़ा आया। ये दूसरा कॉमा होता है इसका, मैंने आपको पहले बताया था, दो कॉमाज होते हैं पहले से इसके, इस सेंटेक्स, इसका सी आउट का सेंटेक्स होता है, ठीक है। ये पहले से इसके अंदर होते हैं। बाकी अब हम एंड एल लगा के देखते हैं। एंड एल से मतलब कि एंड एल का मतलब है कि न्यू लाइन, जैसे बैकस्लैश एन का मतलब होता है ना, ये देखिए अब ये न्यू लाइन में जाएगा। इसी को लिखने का दूसरा स्टाइल ये है कि अगर हमने इसके अंदर नहीं लिखना और एक अलग से स्टेटमेंट लिख रहे हैं हम, तो हम डबल ब्रैकेट्स, दो एंगल ब्रैकेट्स दोबारा लगाएंगे, ठीक है। फिर एंड एल लिखेंगे, एंड लाइन, कि लाइन एंड होगी, अब अगली लाइन में जाओ। इसका मतलब है कि लाइन एंड होगी, अब अगली लाइन में जाओ, ठीक है। अब ये देखें यहाँ पे एग्जीक्यूट और रन करते हैं, लाइन एंड होगी, अगली लाइन में चले गए, माई नेम इज अली, ठीक है।
ये वही काम है। हाई प्रिंट हुआ पहले, फिर इसके बाद एंगल ब्रैकेट्स आई, उसके बाद ये स्टेटमेंट आई, ये भी एक फंक्शन है एंडल का। एंडल मतलब कि अगली लाइन में आ गई। अगली लाइन में आने के बाद माई नेम इज़ अली, ठीक है, मेरा नाम अली है। अब अगर हम इसको एक ही स्टेटमेंट में लिखना चाहें तो एक ही स्टेटमेंट में भी लिख सकते हैं, ठीक है। बस हमने करना क्या है, अगर एंडल लिखेंगे फिर दोबारा हमें एंगल ब्रैकेट्स लगानी पड़ेंगी, ठीक है। अगली लाइन में तो आ जाएगा, मतलब कि अगर हम ऐसे लिखना चाहें तो ऐसे भी हो जाए, जैसे हम मैंने पहले लिख के दिखाया था, अगली लाइन में चला जाएगा। एंडल का मतलब अगली लाइन में जाएगा। पहले हाई हेलो प्रिंट होगा, डबल कॉमास के अंदर मतलब कि प्रिंटिंग होगी, ठीक है। फिर उसके बाद एंगल ब्रैकेट लगेगी, ये एंडल का फंक्शन आएगा, अगली लाइन में जाओ, फिर दोबारा एंगल ब्रैकेट्स लगेंगी। और इसी तरह ये वाली एंगल ब्रैकेट्स लगानी, याद रखना, कोई और ना लगाओ, जिस तरीके से लिख रहा हूँ उसी तरीके से लिखो। फिर दोबारा ये कॉमास उसी के हैं, सी आउट के कॉमास, इन सी आउट के कॉमास के अंदर जो जो लिखो वो आते हैं, वो आएगा, ठीक है। अब सी आउट करते हैं, ये कंपाइल और रन करते हैं, ठीक है। नो एरर्स, हाई, पहले हाई आया, एंडल मतलब कि अगली लाइन में जाओ, फिर माई नेम इज़ अली, देखें एक कॉमा है, एक कॉमा है, स्पेस जिस तरीके से लिखा हो उस तरीके से है, बस लिखने का स्टाइल चेंज है। बाकी ये हो गया सी आउट का फंक्शन। एक होता है कमेंट, जैसे कि हम कोई भी चीज़ पे कमेंट करते हैं, प्रोग्रामिंग में भी कमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो कमेंट शुरू होते हैं इस स्लैश से, ये देखें, ये स्लैश और ये स्लैश चेंज है, ठीक है। दो स्लैशेस लगाते हैं, इसको कहते हैं सिंगल लाइन कमेंट। दो तरह के कमेंट होते हैं, एक सिंगल लाइन, एक डबल लाइन। सिंगल लाइन कमेंट शुरू होते हैं इस तरीके से, जैसे कि मैं लिख दूं सी आउट फंक्शन, ठीक है, सी आउट फंक्शन। इस कमेंट का मतलब है कि कमेंट है बस, इसमें वीडियो का कोई असर नहीं होता। अगर हम वीडियो में कोई डालें, कमेंट्स डालें, कोई सी पिक्चर पे कमेंट करें, तो पिक्चर में इन्वॉल्व नहीं होती कमेंट, ठीक है। कमेंट बस पढ़ा जाता है, वो पिक्चर पे अप्लाई नहीं होता। जैसे कि अब कोई भी हमने मीम्स देखी, उस पर नीचे कमेंट कर दिया फ़नी, लेकिन मीम के अंदर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मीम के अंदर फ़नी नहीं लिखा गया, ठीक है, वो कमेंट में लिखा गया। कमेंट अगर कोई और कमेंट करना चाहेगा, कोई और पढ़ लेगा बस कमेंट। ये बस अपनी आसानी के लिए डिफाइन करने के लिए फंक्शन हमने क्या लिखा हुआ है, ठीक है। ये हो गया सिंगल लाइन कमेंट। अगर मैं अगली लाइन में लिखूंगा, इस पे प्रोग्राम का कोई फर्क इफेक्ट नहीं पड़ता। अब मैं कंपाइलर रन करूं, ये देखें, सिर्फ वही डिस्प्ले होगा, कमेंट डिस्प्ले नहीं होगा। जो पहले लिखा हो रहा वही डिस्प्ले होगा, कमेंट डिस्प्ले नहीं होगा। कमेंट का मतलब बस सिर्फ रीड करेगा, उसको चलाएगा नहीं, ठीक है। कंपाइलर इसको देखेगा ही नहीं। ये सिर्फ हमें नज़र आ रहा है, समझ लें, ठीक है, हमारी आसानी के लिए, हमारी याददाश्त के लिए। अब अगर अगली लाइन में लिखूंगा कुछ भी, वो नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि एक ही लाइन में लिखा जाएगा। लाइन जितनी बेशक जितनी मर्जी लंबी कर दो यहाँ पे, ठीक है, जितना मर्जी लंबा लिखो यहाँ पे, कमेंट को जितना मर्जी लंबा लिख दो यहाँ पे, लेकिन सिंगल लाइन में लिखना, एक ही लाइन में, ठीक है। एक लाइन में जितना मर्जी लंबा लिखे जाओ। अगर आपने डबल लाइन कमेंट लिखना है तो इसका स्टाइल एक और है। पहले आप स्टैटिक लगाएंगे, फिर ये लगाएंगे, कुछ भी लिखेंगे, फिर लाइन बैक लाइन लगाएंगे, फिर स्टैटिक लगाएंगे। देखिए उल्टा लिख दिया मैंने, कुछ भी लिखेंगे, फिर स्टैटिक लगाएंगे, फिर बैक लाइन लगाएंगे, ठीक है। ये है मल्टी लाइन कमेंट। यही मल्टी लाइन कमेंट, ठीक है। पहले स्लैश लगाएंगे, ये वाली, ये वही वाली स्लैश है, ठीक है। फिर उसके बाद स्टैटिक लगाएंगे, फिर कुछ भी लिखेंगे हम, फिर दोबारा पहले स्टार्ट लगाएंगे, फिर ये कमेंट लगाएंगे। अब अगर मैं इसको अगली लाइन में ले जाऊँ, अगली लाइन में ले जाऊँ, बीच में भी कुछ लिख दूँ तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये मल्टी लाइन कमेंट्स हैं, इसलिए इसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो हम यहाँ पे कमेंट दे देते हैं सी आउट फंक्शन, ठीक है, सी आउट फंक्शन। ये हो गया सिंगल लाइन कमेंट। अब मल्टी लाइन कमेंट लिखते हैं हम,
ये देखिए मल्टी लाइन कमेंट मतलब कि स्टार्टिंग पॉइंट है इसका। अब जब तक इसका एंडिंग पॉइंट नहीं करेंगे तो ये सारा प्रोग्राम हमें कमेंट दे देगा बस। मतलब कि प्रोग्राम कमेंट का मतलब कि कंपाइलर इस प्रोग्राम को रीड ही नहीं करेगा। अब ये देखें, क्योंकि इसका एंडिंग पॉइंट हमने अभी फिक्स ही नहीं किया। ये देखें, ये सारा प्रोग्राम उसने रीड ही नहीं किया, यहाँ से लेकर यहाँ तक सारा प्रोग्राम छोड़ दिया उसने। अब इधर लिखेंगे, फिर अगली लाइन में जाएंगे कुछ लिखेंगे, अगली लाइन में जाएंगे फिर कुछ लिखेंगे, फिर यहाँ पर आकर पहले स्टार लगाएंगे फिर कॉमा लगाएंगे। अब अगर हम कंपाइल करेंगे, क्योंकि इसका एंडिंग पॉइंट अब हमने फिक्स कर दिया इस मल्टी लाइन कमेंट का, ठीक है। अब यहाँ पर हम कंपाइलर रन करेंगे, ये कोई एरर नहीं, वही डिस्प्ले हो रहा है जो हम डिस्प्ले करवा रहे हैं। ये बस डिस्प्ले करा रहे हैं, सी आउट का मतलब डिस्प्ले करवाना वो करवा रहे हैं, ठीक है। इंशाल्लाह बाकी लेक्चर हम कल फिर इंशाल्लाह बाद